डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फॉर्मूला बहुत ही इजी है। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूले का मीनिंग ही पता नहीं होता। और फिजिक्स में जिस स्टूडेंट्स के फॉर्मूलेस के मीनिंग पता होता है तो उनको फिजिक्स बहुत ही इजी जाता है और फिजिक्स में अच्छा स्कोर भी होता है। इस वीडियो में हम कंसेप्चुअली डॉट प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्यों सर डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज अ डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट? द डॉट प्रोडक्ट or scalar product of two vectors is defined as the product of magnitude of two vectors with cosine of angle between them. To understand this definition, let us try to draw vectors. So there are two vectors are there. So imagine that this one is a vector A, this one is a vector B. हम यहाँ पे दो वेक्टर्स को ड्रॉ किया है। अब फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर बी है और इन दोनों वेक्टर में का जो भी एंगल है दैट एंगल इज अ थीटा। थीटा इज अ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और दो वेक्टर्स में का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने इसके पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर इन दो वेक्टर्स का मैं प्रोडक्ट लेता हूं, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर बी, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और कितना होता है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। सर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इट्स अ ए। सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इट्स अ बी। अब उन दोनों वेक्टर में का जो भी एंगल है उसका हमें कॉस लेना है। सो कॉस ऑफ दैट एंगल। सो दिस वन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। A dot B is equals to product of magnitude of both the vectors into the cosine of the angle between these two vectors. So therefore A dot B is equals to AB cos theta. अब ये जो भी क्वांटिटी है, A is a magnitude of first vector, B is a magnitude of second vector और cos of the angle between these two, ये तीनों की तीनों स्केलर क्वांटिटीज है। Therefore, जब हम दो वेक्टर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम दो वेक्टर्स को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्टेंट आउटपुट आता है दैट आउटपुट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट। ये हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इट्स अ ए ब्रैकेट में बी कॉस थीटा। ए ब्रैकेट में बी कॉस थीटा। अब बी कॉस थीटा क्या है सर? अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं लाइक दिस वन, तो यहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर कहां से कहां तक आता है सर? बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर इज दिस वन। ओके, इतना आ गया। सो दिस ब्लैक कलर से जो भी मैंने रिप्रेजेंट किया है इट्स अ बी कॉस थीटा। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड
ए वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक है। ओके, सो यहां से लेके यहां तक ए वेक्टर हो गया, यहां से लेके यहां तक बी कॉस थीटा हो गया, यानी बी वेक्टर का रिजोल्यूशन अलोंग ए वेक्टर या बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कौन कौन सा सर? पहले तो ए वेक्टर हो गया, उसके बाद बी कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे ए वेक्टर नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ ए लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी कॉस थीटा। इन दोनों का प्रोडक्ट हम सिंपली ले रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कौन सा क्वांटिटी है सर? ए। इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दिस वन इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। और व्हाट इज सेकंड क्वांटिटी? इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर along first vector. It's a magnitude of second vector along first vector. Okay, या component magnitude of component of first second vector along first vector. This is a b cos theta. इन दोनों को simply हम multiply कर रहे हैं and this gives a dot b. This gives a dot b. अब सर ये जो भी b वेक्टर है जिसका कंपोनेंट हमने लिया है along a वेक्टर, अब इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकता है। कैसे? ये डिपेंड रहेगा थीटा के ऊपर। अगर थीटा की वैल्यू चेंज होगा तो इसका जो भी कंपोनेंट आ रहा है उसका भी विड्थ कम ज्यादा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट गिव्स द डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, इसको बी पहले लेता हूं और ब्रैकेट में ए कॉस थीटा हो गया। So vector A dot vector B is equals to second vector, magnitude of second vector into component of first vector along second vector, component first vector along second vector. Okay, जो कि A cos theta आता है। अब इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब एग्जैक्टली इसको हम फिजिक्स में कहाँ का यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो उसका एक एग्जांपल लेंगे ताकि हमें क्वेश्चन ये जो भी फॉर्मूला है इसका मीनिंग अच्छी तरह से हमें समझ में आ सके। सो फॉर दैट लेट अस कंसीडर देयर इज अ वन ब्लॉक व्हिच इज प्लेस्ड ऑन सरफेस। एक ब्लॉक है हैविंग मास m, वो हमने सरफेस पे रख दिया। अब इस ब्लॉक के ऊपर हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट फोर्स इज अ F। अब इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक का मोशन होगा। अब ऑब्वियसली सरफेस ऐसा है तो इसका मोशन कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। अब जब मोशन होगा तो उस ब्लॉक का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और वो डिस्प्लेसमेंट को हम एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू दिस फोर्स। ओके, अब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दोनों में अगर मैं यहाँ पे एंगल ड्रॉ करता हूं, दैट एंगल इज अ थीटा, लेट अस इमेजिन दैट इट्स अ थीटा। तो इस फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन हो रहा है उस ब्लॉक के ऊपर, इस फोर्स की वजह से जो भी वर्क डन हो रहा है, सो दैट वर्क डन it is a scalar quantity which is the dot product between these two vectors, which is the dot product between these two vectors, which one is force into displacement, force into displacement। अब सर यहाँ पे ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो हमें क्वांटिटी मिल रही है, नया फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा है, दैट्स अ वर्क डन। अब वर्क डन जो भी होता है इट्स ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर्स को जब हम डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द स्केलर आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस वन a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा था, तो यहाँ पे f डॉट प्रोडक्ट विद द s, दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज अ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इज अ s इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर जो कि थीटा है। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया है अकॉर्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट। अब मान के चलिए जो भी हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, दैट फोर्स इज अ 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
अब उस फोर्स की वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है along this direction, imagine that it is equals to 2 मीटर। कितना हो गया सर? 2 मीटर। अब यहाँ पे जो भी एंगल है, इस एंगल को हम कंसिडर करते हैं 60 डिग्री। कितना है सर? 60 डिग्री। हमने उस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया है? 10 न्यूटन। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2 मीटर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमें वर्क डन कितना हुआ है वो पता चल सके। ओके, फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 मीटर इनटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे cos ऑफ 60 डिग्री कितना होता है सर? 1/2 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम इसका वैल्यू 1/2, 2 गेट कैंसल, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 10 जूल। ओके, सो कितना वर्क डन हुआ है सर इस केस में? 10 जूल। ओके, अब यहाँ पे हमें एंगल, जो जिस एंगल से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, अब हम क्या करेंगे सर? हम इतने फोर्स को थोड़ा डिफरेंट वे से हम अप्लाई करेंगे। इतने फोर्स को हम डिफरेंट वे से अप्लाई करेंगे। कैसे? लाइक दिस वन, इस डायरेक्शन से। तो इस केस में ये जो भी है, दिस वन इज अ फोर्स, वैल्यू उतना ही लेंगे 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट उसका उतना ही हो रहा है ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2 मीटर। अब इन दोनों वेक्टर्स में का जो भी एंगल है, एंगल कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब इन दो वेक्टर में का जो भी एंगल बनेगा, ओके, अगर दोनों के टेल मैच करते हैं तो इट बिकम 0 डिग्री। अब इस केस में, स्पेशली इस केस में वर्क डन कितना होगा सर? वर्क डन जो भी होगा, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितना है सर? 10। एस की वैल्यू कितना है सर? 2। कॉस ऑफ 0 डिग्री बिकम 1, सो इनटू 1, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 20 जूल। तो वर्क डन उतना ही फोर्स हमने अप्लाई किया था और ब्लॉक का उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे जितना पहले केस में था। सिर्फ डिफरेंस क्या है दोनों केस में? एंगल डिफरेंस है। दोनों केस में क्या डिफरेंस है? एंगल डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हुआ है सर? 20 जूल। एंगल कितना था? 0 डिग्री। जब एंगल 60 डिग्री था उस वक्त टोटल वर्क डन कितना हुआ था? 10 जूल। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन हमें यहाँ पे इस केस में मिलेगा। अब थर्ड केस अज्यूम करते हैं। थर्ड केस कंसिडर करते हैं। थर्ड केस में हमने फोर्स को इस डायरेक्शन से अप्लाई किया, उतना ही फोर्स अप्लाई किया। कितना किया था सर हमने? 10 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 मीटर। ओके, अब इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला वही होगा, इट्स एफ डॉट एस। इसको एक्सपांड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन, इट्स एफ एस कॉस थीटा। दिस इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन। एस की वैल्यू है 2 मीटर। कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू होता है 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0 जूल। अब सर यहाँ पे वर्क डन जो भी हो रहा है, दो वेक्टर्स को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, लेकिन वर्क डन कितना हो रहा है? 0 जूल हो रहा है। इसका मीनिंग है जब ये दो वेक्टर्स एक में को परपेंडिकुलर है, ओके, क्योंकि इस वेक्टर को मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा तो 90 डिग्री बनेगा। दोनों में का एंगल कितना है इस केस में? थीटा की वैल्यू होता है 90 डिग्री इस केस में, तो तब जाके वर्क डन की वैल्यू कितना आया? 0 जूल। अगर आप बताना इतना है कि दो वेक्टर्स जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनमें का जो भी एंगल होता है, इट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके बेसिस पे आउटपुट की वैल्यू डिपेंड रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो हमने यहाँ पे समझा है कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो आउटपुट कितना आता है सर?
आउटपुट की वैल्यू हमेशा स्केलर होता है। यहाँ पे देखिए 10 जूल स्केलर क्वांटिटी है, 20 जूल, 0 जूल स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है आउटपुट हमें, डायरेक्शन कुछ भी नहीं है। ओके, तो इन दिस वे, ओके, वी कैन इजीली यूज द डॉट प्रोडक्ट इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस। और एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं इसी तरह कि जो भी पावर होता है, दिस पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इज अ पावर। ओके, यहाँ पे भी हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है जहां पे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ओके, तो स्केलर्स क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए ये था बेसिक डेफिनेशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कंसिडर करते हैं। सर हमने अभी डिस्कस किया है कि मैक्सिमम वैल्यू कब होता है और मिनिमम वैल्यू कब होता है। मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट और मिनिमम स्केलर वैल्यूज कब होता है। हमने इसके पहले जो भी एग्जांपल लिया था उसमें हमने बहुत ही क्लियरली देखा था, जब एंगल की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होता है, उस वक्त वी आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है, मींस बोथ वेक्टर्स जिनका हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर वो दोनों वेक्टर्स अगर एक में को परपेंडिकुलर है, दोनों में एंगल अगर 90 डिग्री है, तो उस वक्त वी आर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू। मींस कितना होता है, इससे 0 होता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अगर दो वेक्टर्स है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू 0 है, 0 डिग्री है, तो उस वक्त वी आर गेटिंग द मैक्सिमम स्केलर क्वांटिटी। ओके, मैक्सिमम स्केलर क्वांटिटी। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो वी आर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू, दैट्स अ 0। मिनिमम मींस 0 होता है यहाँ पे। ओके, सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। सर 0। ओके, अगर ए डॉट बी हमें फाइंड आउट करना है, ओके, कितना होता है इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर विद द वेक्टर बी, मींस दोनों में एंगल की वैल्यू कितना होगा सर, इट्स अ 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर्स एक में को परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर्स एक में को परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो भी आएगा इट्स अ 0। ओके, या अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर में का अगर 0 आता है, इसका मतलब है वो जो दो वेक्टर्स है वो एक में को परपेंडिकुलर है। ये ट्रिक हमेशा आपको याद रखना है, बहुत बार इसका यूज होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब सर बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि दो वेक्टर में का एंगल हमें डिटरमाइन करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए दो वेक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दो वेक्टर में का एंगल कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट हमें फॉर्मूला पता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर बी is equals to magnitude of first vector into magnitude of second vector into the cosine of the angle between these two vectors. अब यहाँ पे थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं। सो वी कैन राइट हियर ए बी cos थीटा या cos थीटा is equals to a dot b upon a b। अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला you can easily find out the angle between these two। okay, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है। ये भी स्केलर आएगा, ये भी स्केलर आएगा। ओके, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। ओके, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, तब हम इसका यूज करेंगे। आपको सिर्फ अभी फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट वन is a commutative and distributive property। सर बेसिक है, अगर हम a
डॉट बी फाइंड आउट करते हैं तो कुछ ना कुछ स्केलर वैल्यू आएगा। अगर हम बी डॉट ए फाइंड आउट करते हैं तो भी हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए। ओके, तो ये दोनों इक्वल होता है। अगर ये दोनों इक्वल होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, देन दिस वी कैन से दैट डॉट प्रोडक्ट जो भी है ये कम्यूटेटिव होता है। ओके, इट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो वी कैन से ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब ए डॉट बी क्या होता है सर? ए बी कॉस थीटा। बी डॉट ए क्या होता है सर? बी ए कॉस थीटा। अब थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, दिस इज अ ए बी कॉस थीटा। तो दोनों सेम है, यही कहना है। ओके, व्हाट्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? अब आपके पास अगर तीन वेक्टर्स है, मान के चलिए कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ऐसे तीन वेक्टर्स अगर आपके पास है और ये फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद द बी प्लस सी, यानी दो वेक्टर्स का हम एडिशन कर रहे हैं, उसके बाद उस रिजल्टेंट का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं विद द फर्स्ट वेक्टर। दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर सी। तो यहाँ पे अगर आप दो वेक्टर्स को पहले ऐड करते हो और उसका रिजल्टेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हो विद द ए, या आप बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस ए सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद ए, तो ये दोनों सेम आता है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डॉट प्रोडक्ट ये जो भी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अरे डिस्ट्रीब्यूटिव वहां पे हम ले सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सर हमने इसके पहले थ्री यूनिट वेक्टर्स को हमने डिफाइन किया था जिनको हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहा था। कौन कौन से है सर? वो आई जे के। सो आई जे एंड के। सो आई क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y axis and this one is a unit vector along z axis. This unit vector represents x direction, y direction and z direction. ओके, अब यहां पे अगर मैं i डॉट i लेता हूं, मान के चलिए कि i डॉट प्रोडक्ट विद द i वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो दोनों में एंगल कितना आता है सर? दोनों में एंगल आता है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगल कितना आता है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे इनका आउटपुट कितना आएगा? ओके, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू, इट्स अ 0 डिग्री। ओके, 0 डिग्री। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू कितना आएगा? कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, 1 into 1 into 1 become a 1. So here we can write I cap dot product with the I cap is equals to 1. Is equals to 1. Similarly, J cap into J cap is equals to 1. Similarly, K cap dot product with the K cap is equals to 1. Okay, sir. अब दो यूनिट वेक्टर्स अगर हम लेते हैं, मान के चलिए कि I और J ले लेंगे। सो I यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द J यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कितना होता है सर? 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर 1 इंटू, अब ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस। J किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों में सॉरी एंगल कितना होगा? इट्स अ 90 डिग्री। सो देयरफॉर कॉस ऑफ 90 डिग्री। अब जब दो वेक्टर्स एक पे को परपेंडिकुलर है और उनमें एंगल अगर 90 डिग्री आता है तो cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। ओके, इन सेल्फ प्रोडक्ट जो भी आ रहा है 1 आ रहा है, तो इन दोनों का अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स ले रहे हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, तो उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रहा है। सिमिलरली यू कैन राइट हियर j क्रॉस k, सॉरी j डॉट k is equals to 0, k dot I is equals to 0, I dot k
इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों ऑर्थो सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो सभी की वैल्यू यहाँ पे 0 आता है। तो हमेशा ये हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अगर एक वेक्टर है, वेक्टर ए, अब उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होगा सर? सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर विद द सेल्फ, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कितना आएगा? ए। मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर कितना आएगा? ए। दोनों में का एंगल कितना आएगा सर? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री अगर आता है, सॉरी कॉस ऑफ 0, तो कॉस ऑफ 0 कितना होता है? कॉस ऑफ 0 कितना होता है? 1 होता है। सो ए इंटू ए, इट्स अ ए स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना होगा। ओके, दिस इज द सिंपल वन। लास्ट पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम बार बार करने वाले हैं। मान के चलिए कि दो वेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं। सो फर्स्ट वेक्टर इज अ वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस k, और दूसरा वेक्टर दिया है वेक्टर बी। वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 2k। ऐसे दो वेक्टर्स हम ले रहे हैं। अब सर ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो भी है 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी हमें कंसेप्चुअली पूरे वेक्टर्स को विजुअलाइज करके दिखाया था। ओके, तो दिस वेक्टर इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर, दिस इज आल्सो द 3 डायमेंशनल वेक्टर। अब हमें ए डॉट भी लेना है, तो ए डॉट बी क्या होगा सर? वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर बी। ओके, सो यहाँ पे 3i प्लस 2j प्लस k डॉट प्रोडक्ट विद द सेकंड वेक्टर क्या है सर? 2i प्लस 2j प्लस 2k। ओके, अब देखिए इसको 3i को मैं 2i से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 6। ओके, i दोनों का डायरेक्शन सेम है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2, और दोनों में का एंगल कितना है? 0। देयरफॉर इन दोनों का सिर्फ प्रोडक्ट होगा, आंसर इज 6 प्लस। अब इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो i और 2j, 3i 2j, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए इनका रिजल्टेंट जो भी आएगा स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स एक में को परपेंडिकुलर है। इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक में को परपेंडिकुलर है। प्लस 2j, सॉरी 3i, तो ये होगा 2j को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 होगा। इस 2j को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा सर? 4 बनेगा, और इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 बनेगा। प्लस k को इसके साथ 0 प्लस k को इसके साथ 0 प्लस k को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा सर? 2 बनेगा। सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 2, इट्स अ 12। ओके, सो a डॉट b की वैल्यू जो भी आ गया इट्स अ 12। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला मैं लिख के देता हूं, तो वो फॉर्मूला हमें याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला सर? इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है, मान के चलिए p वेक्टर है विच इज इक्वल्स टू पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, और q वेक्टर है विच इज इक्वल्स टू क्यू एक्स आई प्लस क्यू वाई जे प्लस क्यू जेड के। तो P डॉट क्यू कितना होगा? तो सिंपली I के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, सो पी एक्स क्यू एक्स प्लस J के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, पी वाई क्यू वाई प्लस K के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, पी जेड प्लस इंटू क्यू जेड। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। ओके, तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वो हमने डिस्कस किया है, और उसके जो कुछ की पॉइंट्स जो हमेशा एग्जाम में हम यूज करते हैं और बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। और इन टर्म्स ऑफ ओके कंपोनेंट्स,
उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो भी हमने यहाँ पे देखा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को अच्छी तरह से हमने यहाँ पे समझ लिया। अगर डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर है और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि और कंसेप्चुअल है। अगर ये दोनों हमारे क्लियर होते हैं तो इन दोनों का यूज हम फिजिक्स में बहुत बार करने वाले हैं। अब नेक्स्ट अनाउंसमेंट, यहाँ पे हमने एक वेबसाइट डेवलप किया है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, myphysicsclassroom.in, myphysicsclassroom.in। इस वेबसाइट के ऊपर मोर देन 5000 एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे विथ सॉल्यूशंस, और साथ ही साथ बहुत सारे सिमुलेशंस वहां पे है। फिजिक्स को हम विजुअलाइज करके स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट सिमुलेशंस वहां पे अवेलेबल है, और बहुत सारे सिमुलेशंस और बहुत जल्द ऐड होंगे। तो ये जो भी वेबसाइट है इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं करना है, कोई चार्जेस नहीं देने, कुछ भी नहीं। जस्ट आइए, वेबसाइट ओपन कीजिए, इट्स टोटली फ्री और इजीली एक्सेस आप कर सकते हैं। और टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वहां पे एमसीक्यूज दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ डीपीपी और इन द फॉर्म ऑफ क्विज। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।